जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक प्रसंगों को सुनने के लिए। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि किस श्राप के कारण कुत्ते खुले में सहवास करते हैं? चलिए जानते हैं इसके बारे में। यह हमारे एक पौराणिक ग्रंथ महाभारत के एक प्रसंग से उठाया गया और वो प्रसंग है द्रौपदी का। द्रौपदी जो कि पांचों पांडवों की पत्नी थी, उसके श्राप के कारण कुत्तों को खुले में सहवास करना पड़ता है। मित्रों, जब पांडवों को वनवास मिला था और उसी वनवास के दौरान अर्जुन द्रौपदी को जीत कर लाया था और अपनी मां से कहा था कि मां देखो हम क्या लेके आए हैं। तो मां ने बिना देखे ही कह दिया कि आप पांचों भाइयों में बांट लो और इसका उपभोग कर। बिना देखे जब ये बात कही गई तो सभी आश्चर्यचकित रह गए और देखा तो वो कोई खाद्य सामग्री नहीं। मां को ऐसा लगा कि कुछ विशिष्ट खाद्य सामग्री आज भिक्षा में इन्हें मिली है तो ये लेकर यहां आए और मुझे खिलाना चाह रहे हैं। इस बात का जब कुंती को पता चला तो उसे भी बड़ा दुख हुआ और अपनी मात्र आज्ञा के कारण पांचों पांडवों को द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। और इस विवाह के दरमियान ये निश्चित किया गया कि पांचों पांडव बारी बारी से द्रौपदी के साथ रहेंगे और जो भी द्रौपदी के कक्ष में होगा, कक्ष के बाहर द्वार पर अपनी खड़ाऊ रखेगा, जिससे कि द्रौपदी की प्राइवेसी जो है वो भंग ना हो, मर्यादा का पालन हो। और यही तय किया गया था। मित्रों, ये क्रम से चल रहा था अच्छी व्यवस्था के साथ, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक समय की बात है, सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। उन्होंने कक्ष में जाने से पहले कक्ष के बाहर अपने खड़ाऊ रखे थे और वो कक्ष में गए थे। और इसी दरमियान गदाधर भीम का आना हुआ। भीम ने देखा कि द्वार पर कोई खड़ाऊ नहीं है। मित्रों, ये बीच की जो घटनाक्रम है उसमें एक कुत्ता आता है और वो कुत्ता युधिष्ठिर के जो खड़ाऊ रखे हुए हैं उसको वो लेके चला जाता है, जिस कारण से द्वार पर कोई खड़ाऊ नहीं दिखते। और खड़ाऊ नहीं दिखने के कारण भीम जो है द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर जाता है। उनके एकांत का जो वार्तालाप हो रहा होता है, जो उनकी प्राइवेसी थी वो प्राइवेसी भंग हो जाती है, जिस कारण से द्रौपदी अपने आप को लज्जित महसूस करती है और क्रोधावेश में आ जाती है। जब युधिष्ठिर ने कहा भीम से कि भीमसेन, हमने जब ये निश्चित किया है कि कक्ष के बाहर खड़ाऊ पड़ा है तब तक कोई दूसरा अंदर नहीं जाएगा, फिर तुम अंदर कैसे आए? भीमसेन ने कहा भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। द्रौपदी के कक्ष के बाहर कोई भी खड़ाऊ नहीं पड़े हुए हैं, जिस कारण से मुझे लगा कि अंदर कोई नहीं है। बाहर जाकर देखा गया तो वहां पर कोई भी खड़ाऊ नहीं थे। ये एक आश्चर्यजनक बात थी और इसका पता लगाने के लिए जब थोड़ी दूर चले तो पता चला कि एक श्वान जो है, एक कुत्ता जो है, युधिष्ठिर के खड़ाऊ लेकर यहां खड़ा है। जब ये बात पता चली, सारे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। द्रौपदी को भी यह बात पता चली। द्रौपदी काफी क्रोधावेश में आ गई और क्रोधावेश के कारण उसने कुत्तों को श्राप दे डाला। कहा कि जिस प्रकार से तुमने मेरी प्राइवेसी को भंग किया है और जिस प्रकार से मैं लज्जित हुई हूं, उसी प्रकार से आज से तुम्हारी प्रजाति खुले में सहवास करेगी, खुले में रहेगी, तुम्हारी कोई भी प्राइवेसी नहीं होगी। मित्रों, इस कारण से कुत्ते खुले में सहवास करते हैं। ये एक जनश्रुति लोक कथा इसे हम कहते हैं, क्योंकि पौराणिक ग्रंथों में इसका कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। मित्रों, हम बात करें जब द्वापर युग में किसी एक महिला के 5 पति होते थे तो ये समाज एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, जिस कारण से लोगों में इस प्रकार की जनश्रुति फैल गई होगी। लेकिन यदि हम देखें तो जितने भी पशु वर्ग हैं वो सब खुले में सहवास ही करते हैं, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं होती।
आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रसंग कैसा लगा। यदि ये प्रसंग अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें बहुत मोटिवेट करता है। जय श्री राम।